हेलो पीपल, नमस्ते। होप आप अपने घर में अच्छे, सुरक्षित और खुश होंगे। इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मैक्सिमम लोग घर पे हैं, अलग अलग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। और थैंक यू फर्स्ट फॉर अप्रिशिएटिंग माय प्रीवियस वीडियो। उस पर बहुत अच्छा लोगों का मुझे अप्रिसिएशन मिला। इवन माय प्रोफेसर्स ऑल्सो कॉल्ड मी एंड अप्रिशिएटेड मी कि अच्छा जा रहा है, अच्छा लग रहा है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है एंड ऑल। स्पेशली आई गॉट अ गुड कॉम्प्लीमेंट्स जो मेरे प्रोफेसर्स की तरफ से था, विच वॉज ऑन दी मर्जर वीडियो जो आप अभी देख सकते हैं, जिसका लिंक प्रोवाइडेड है। और अभी जो कल मैंने डाला है नायका का बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल अगर हम एमबीए के लिए या फिर मास्टर्स के या फिर ग्रेजुएशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स किसी बच्चों के लिए बात करें तो बिजनेस मॉडल, किसी भी बिजनेस मॉडल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं फिर से लौटी हूँ। जो टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ वो है, थोड़ा हम लोन्स के बारे में जानते हैं कि क्या होता है लोन, किस तरह के लोन है, टाइप्स ऑफ लोन और भी बहुत सारी चीज। तो आज जो मैं वीडियो लाई हूँ जिसपे हम बात करेंगे मॉर्गेज लोन। क्या होता है मॉर्गेज लोन? पहले अलग अलग दोनों को हिंदी में समझते हैं, क्या होता है मॉर्गेज, क्या होता है लोन। लोन मतलब, मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना। गिरवी मतलब अगर जैसे जनरली मॉर्गेज लोन जो हम देते हैं वो किसके अगेंस्ट में देते हैं? प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। क्या प्रॉपर्टी हम रख रहे हैं, क्या है, कैसे। और लोन मतलब उधार देना या उधार लेना। तो अगर हम मॉर्गेज लोन के कंटेक्स्ट में देखें, मतलब किसी चीज को गिरवी रख के उधार लेना उसके अगेंस्ट में। अगर हम जनरली देखें तो ज्यादातर लोग अभी क्या करते हैं, मॉर्गेज लोन कहाँ से लेते हैं? या तो बैंक से लेते हैं सबसे पहले, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, या फिर किसी पर्सनल मतलब प्राइवेट कंपनी से, या फिर इंडिविजुअल से। सिमिलरली देखा जाए इट इज क्वाइट सिमिलर टू दी होम लोन। बट मॉर्गेज लोन का जो अगर हम बात करें, मॉर्गेज लोन जो है आपकी जो एक्चुअल वैल्यूएशन है आपकी प्रॉपर्टी के, उसके अगेंस्ट में 50% तक, मिनिमम 50% तक आपको उसका वैल्यू इजिली दे पाता है। जनरली पहले मॉर्गेज लोन का प्रोसेस ही यही होता है। पहले आपकी जो होम प्रॉपर्टी है या जो भी प्रॉपर्टी है, इट कुड बी एनीथिंग, पहले हम समझते हैं कौन कौन सी चीजों पे आप मॉर्गेज लोन ले सकते हैं। सबसे पहला है रेसिडेंशियल, जहां आप रहते हैं। दूसरा कमर्शियल, आपका बिजनेस ऑफिस का हो सकता है। इंडस्ट्रियल पे ले सकते हैं। और ओपन, आपके जो ओपन प्रॉपर्टीज हैं, ओपन प्लॉट से जमीन है, उस पे ले सकते हैं। ठीक है। अगर हम देखें कंपैरेटिवली, अगर इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो हर कंपनी का अलग अलग, हर बैंक्स का, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का अलग अलग इंटरेस्ट रेट अभी मॉर्गेज लोन पे चल रहा है। फॉर द एग्जांपल अगर हम देखें एसबीआई का है 9.6%, एचडीएफसी का है 9.50%, आईसीआईसीआई बैंक का है 9.80% और कोटक का है 9.7%। इट कुड बी डिफर और कुछ चेंजेस हो सकते हैं। यू कैन फॉर दी recent you can google up. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, क्या फायदा है मॉर्गेज लोन का? बेनिफिट्स ऑफ मॉर्गेज लोन, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसको तुम आप मैक्सिमम 15 साल के लिए ले सकते हो। जो इसका टेन्योर होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो मैक्सिमम 15 साल का होता है। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट में होता है एक्ट 1961 के अगेंस्ट में आपको 2 लाख तक का टैक्स आपको बेनिफिट इसमें मिलता है। अब देखिए, अगर हम इंडिया में बात करें कि हु इज एलिजिबल फॉर दी मॉर्गेज लोन, इंडिया में जिसकी भी एज मोर देन 21 ईयर है और एंड ही और शी इज अर्निंग, तो ही इज और शी इज एलिजिबल फॉर दी मॉर्गेज लोन। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या कागज पत्तर डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है मॉर्गेज लोन के अगेंस्ट में। सबसे पहला है आपका 3 इयर्स के आपके इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म, मतलब आपकी डिटेल्स, कम से कम 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न आप भरना चाहिए। दूसरा सैलरी स्लिप, अगर आप जॉब होल्डर हैं तो सैलरी स्लिप। तीसरा आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, मतलब ऑब्वियसली अगर मॉर्गेज लोन है तो आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अपने देने ही देने हैं। देन आता है आपका एज प्रूफ या फिर एज प्रूफ एंड एज वेल एज दी एड्रेस प्रूफ, जिसको हम कह सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ और दी एड्रेस प्रूफ। नेक्स्ट जो 5th और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपके बैंक के लास्ट 6 मंथ्स के स्टेटमेंट, ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट बैंक लेती है, सो दैट वो देख सके कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं उस पर्टिकुलर लोन को लेने के लिए। अगर हम मेन थोड़ा डीप में जाएं तो मॉर्गेज लोन के सिर्फ और सिर्फ 2 पैरामीटर्स हैं, जिसको देख के, जो इंपॉर्टेंट 2 पैरामीटर है जिसको देख के इजिली आपको मॉर्गेज लोन मिल सकता है। सबसे पहला है प्रॉपर्टी टाइप, क्या है आपका प्रॉपर्टी टाइप और उसका मार्केट में वैल्यू क्या है। दूसरा आपकी इनकम,
जी हाँ, आपकी इनकम, क्योंकि पता चला तुम्हारे वैल्यू की, तो तुम्हारे मार्केट प्रॉपर्टी की, तो मार्केट में तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो भैया करोड़ में, पर तुम कमा रहे हो मतलब 1000 में, 5000 10,000, तो बैंक आपको इस केस में, दोनों इस केस में आपको लोन नहीं देगी, क्योंकि दोनों ही पैरामीटर आपको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। अब देखें तो इस पे इसके मॉर्गेज लोन के इफेक्टिव फैक्टर्स क्या है। सबसे पहला है फ्लेक्सिबल लोन टेन्योर, मतलब मैक्सिमम तुम 15 साल तक आप लोन ले सकते हो, 15 साल तक लोन आप पे आउट कर सकते हो। सेकंड, आपका क्रेडिट स्कोर, आपके क्रेडिट स्कोर को 700 हमें पता है मेंटेन करना ही पड़ेगा किसी भी अच्छी प्रॉपर्टी को लेने, मतलब कोई भी लोन के लिए, तो इट विल हेल्प इन द सेम। तीसरा, प्रॉपर्टी टाइप, आपका प्रॉपर्टी टाइप क्या है, आपका सर्कल रेट क्या है। फिर लास्ट जो 4th पॉइंट आता है, योर अर्निंग प्रॉफिट, मतलब आपकी अर्निंग क्या है, जॉब से क्या प्रॉफिट है, आपके ITR का जो डिटेल मांगते हैं इसलिए देखते हैं, प्लस आपकी क्या प्रॉफिट है अगर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपकी पार्टनर है कि नहीं है, और सारी डिटेल। फिर अब हम बात करते हैं चार्जेस, क्या क्या एडिशनल चार्जेस लगते हैं मॉर्गेज लोन लेने में। सबसे पहला है प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस आपकी लगती है 2 से 4%, बट हाँ अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 2 से 4 तो बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, अगर ऐसे केस में मैक्सिमम जो आपका प्रोसेसिंग फीस लगता है वो है 4,500 से 6,000 रुपए तक का मैक्सिमम। दूसरा है क्लोजिंग फीस। क्लोजिंग फीस क्या होती है ना, बेसिकली बैंक क्या करती है, आप जैसे बाई चांस कई लोग होते हैं ना, वो टाइम के पहले ही लोन अपना सेटल कर देते हैं, तो बैंक उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए, आपका वो सेटलमेंट करने के लिए कुछ परसेंट चार्ज करती है एज अ क्लोजिंग फीस। देन आता है प्री पेमेंट। जैसे कई लोग क्या कहते हैं ना, EMI पहले, EMI हमारी हर मंथ की होती है, वो कुछ मंथ पहले भी, जैसे क्या कहते हैं कि हम अपनी नेक्स्ट मंथ की भी EMI 3 महीने की एक साथ पे करना चाहते हैं, उसके भी अगेंस्ट में बैंक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट चार्ज करती है। और बाकी अदर चार्जेस में स्टैम्प ड्यूटी हो गया, डॉक्यूमेंटेशन प्रिंटिंग हो गया, और ये छोटे मोटे चाय पानी के खर्चे। आपको सारे ही पॉइंट्स क्लियर होंगे। बेसिकली हमने जितने भी पॉइंट्स इसमें डिस्कस करे वो एक बेसिक कंटेक्स्ट के उसमें है कि अगर मॉर्गेज लोन के बारे में कहीं बात हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और कल जो मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ वो कुछ बहुत ही अलग, कुछ बहुत ही फायदेमंद, और हाँ बिजनेस की कंटेक्स्ट से बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपको। अगर हाँ घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो तो कल का वीडियो जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो फिर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना क्या चीजें और इम्प्रूव की जा सकती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते।